जो महाराजा गंगा सिंह के समय की घटना सुनाता हूँ कि बीकानेर महाराजा एक बार लंदन गए हुए थे, तो ब्रिटेन की महारानी ने एक हंसी मजाक में पूछ लिया कि मिस्टर गंगा सिंह, तो जी महारानी साहब, कि हमने सुना है कि तुम्हारे नाम के पीछे ये जो लगता है ना सिंह, इसलिए लगता है कि तुम शेरों से लड़ते थे। तो गंगा सिंह जी तो पढ़े लिखे तो थे ही। गंगा सिंह तुरंत कह दिया कि मैडम इसमें कोई डाउट ही नहीं, हम तो शेरों से ही तो लड़े हैं, हमारे पूर्वज शेरों से लड़े। अब महारानी ने देखा कि अब मौका आया हुआ है, अच्छा फंसे गंगा सिंह। तो मिस्टर गंगा सिंह, आप शेर से लड़ सकते हो क्या? गंगा सिंह जी ने कहा ऑफ कोर्स, हम भी शेर से लड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो बताइए आपकी क्या शर्त है? कि मेरी शर्त यह है कि मैं एक बार लड़ने से पहले, शेर से लड़ने से पहले बीकानेर जाऊंगा। कि वो क्यों? कि मैं शेर से तब लड़ता हूं जब बीकानेर जाकर के करणी माता से आशीर्वाद लेता हूं। करणी माता से आशीर्वाद लेने से पहले मैं शेर से नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बीकानेर जा सकते हो। बीकानेर आए, गंगा सिंह जी ने कहा बात तो कर दी है, अब लाज कौन रखेगा? अपने राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, जब भी हम कभी फंसते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, हे देवता तू लाज राख्या। कहते नहीं कहते? हे बाप जी, हे बाबा जी, हे भगवान जी, हे गोगा जी, हे खेमा बाबा जी, हे तेजा जी, हे रामदेव जी, थे लाज राख्या। अब वो आ जाएंगे लाज रखने के लिए, लाज रखने के लिए वो आ जाएंगे। गंगा सिंह जी करणी माता के मंदिर आते हैं और माता जी को कहते हैं, हे माँ, अब बलिदान तय है, बलिदान तय हो चुका। वो पृथ्वी सिंह था राजकुमार जो शेर से लड़ा था, अब मेरे शेर से लड़ना, लेकिन मैं हाँ दे करके आ गया हूं, माँ तू लाज रखना। ऐसा कह करके वापस चले गए वहां मैं। और वहां जाकर के महारानी शाह ने फिर वापस, महारानी शाह को तो फिर याद, उन्होंने कहा गंगा सिंह जी आप वापस आ गए हो, और आपको याद है आपने कहा था मैं शेर से फाइटिंग करूंगा। तो कहा जी महारानी साहब मुझे याद है, और मैं आशीर्वाद लेकर के आया हूं, और अब मैं शेर से लड़ूंगा। तो लीजिए शेर को बुलाया जाए। अब शेर पिंजरे में शेर को लाया गया, और लाने के बाद में अब ये तो वो समय कहाँ था, जसवंत सिंह जी का समय। अब तो ये समय था, इस समय अंग्रेजों के समय फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो आते थे नहीं आते थे, वो फोटोग्राफिया वगैरह थी, फोटोग्राफर भी आ गए फोटो खींचने के लिए। गंगा सिंह जी ने कहा कि मैं हाथ में तलवार रखूंगा, हाथ में तलवार से लड़ूंगा। रानी शाह ने कहा बिल्कुल आपकी इच्छा, तलवार से लड़ सकते हो, शेर के सामने तलवार क्या है, कुछ भी नहीं है। गंगा सिंह तलवार से लड़ते हैं शेर से, और ले करणी माँ का नाम कि माँ लाज रखना, आज तो गए काम से। लेकिन गंगा सिंह जी ने कहते हैं कि तलवार से जो वार किया ना, वार से उस शेर की गर्दन काट दी। और गर्दन काटने के बाद में जब वो फोटोग्राफर वालों ने फोटो खींचे ना, फोटो साफ किए ना, तो तलवार से जो गर्दन काट रहे हैं ना, उसमें गंगा सिंह जी का फोटो ही नहीं आ रहा। उस फोटो में गंगा सिंह जी का फोटो नहीं था, उसमें एक महिला थी जो तलवार से काट रही है, दाढ़ी मूछों वाली। और दाढ़ी मूछों वाली देवी किसको कहते हैं अपन? करणी माता को कहते हैं, करणी माता ने कहा। तब अंग्रेजों ने कहा गंगा सिंह जी को, मिस्टर गंगा सिंह ये क्या, व्हाट इज दिस, आपने चीटिंग की। गंगा सिंह जी ने कहा मैडम मैंने कहा मैंने चीटिंग नहीं की, मैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए गया था, माता आशीर्वाद दे करके मेरे साथ आए, और उन्होंने ही तलवार पकड़ी है, उन्होंने ही शेर पर वार किया। भला हमारी क्या ताकत है कि करणी माता से आगे हम जाएं। इसलिए बीकानेर राठौड़ों को आशीर्वाद करणी माता ने दिया था। बीका को किसने बसाया था? करणी माता ने बसाया था। देवी का उनके ऊपर आशीर्वाद देता है। विद्यार्थियों पर भी हर देवी देवता का आशीर्वाद रहता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि देवता आएंगे हमारा पेपर करेंगे, ऐसी गलती करना मत। हाँ, वो आपकी हेल्प बहुत करेंगे, आपका दिमाग ठंडा रखेंगे, आपको सद्बुद्धि देंगे, लेकिन पेपर तो आपको ही करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये कहानी सुनकर के आप भी प्रेरित हो जाओ और के महाराजा गंगा सिंह जी की तलवार पकड़ी थी तो हमारा तो पेन तो पकड़ेंगे ही। ऐसा मत करना हो, थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है।